श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 1 से 15 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। राजमहल में धर्म संवाद, कैकेयी की प्रेरणा, नीति, मृत्यु चिंतन व परिवार दर्शन। पिछले एपिसोड में पढ़ा दशरथ का द्वंद्व, परिवार संवाद, नीति संस्कार, धर्म संकट व कर्तव्य पर सलाह। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 1 से 15, कैकेयी की प्रेरणा, पुरोहित ब्राह्मण संवाद, सत्य का संदेश, परिवार और धर्म का विचार। चतुर्दशः सर्गः। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्रीराम को बुलाने के लिए जाना। पुत्र शोकार्दितम पापा विसंज्ञम पतितम भुवि विचेष्टमान्मुत्प्रेक्ष्य एक्ष्वाकमिदं ब्रवीत। एक इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली। एक पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम् शेषे क्षितितले सन्न स्थित्यां स्थातु त्वमर्हसि। दो महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। 2 आहुआ सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः। 3 धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। 3 संश्रुत्य शैब्य शैनाय स्वांतनु जगदीप्तिया प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम। 4 पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। 4 तथा यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपार्गे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विम्ना ददौ। 5 इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकालकर दे दी थी। 5 सरिता तु पतिया स्वल्पा मर्यादा सत्यमन्विता सत्यानुरोधात समय वेला स्वा नाति वर्तते। 6 सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमातक भूमिका भी उल्लंघन नहीं करता। 6 सत्यमेक पदम ब्रह्मा सत्य धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम। 7 सत्य ही प्रणवरूप शब्द ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 7 सत्यं सम्नुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिया सवरः सफलो मेस्तु वर्दो ह्यसि सत्तम। 8 इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणे, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। 8 धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजे सुत रामत्र्यः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। 9 धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्रीराम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूं। समयं च ममारे मन यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम। 10 आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त, उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। 10 एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत पाशमुन्मुक्तु बलिरिंद्र कृत यथा। 11 इस प्रकार कैकेयी ने जब निःशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्यरूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। 11 उद्घांतहृदयश्चापि विवर्णवदनोभवत् सधुर्यो वै परिस्पंदन युग चक्रांतरण यथा। 12
दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्घांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। 12 विकलाभ्यां च नेत्राभ्यां पश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदं ब्रवीत। 13 अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा। 13 यस्ते मंत्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः संत्यजामि स्वजनचैव तव पुत्रं सह त्वया। 14 पापिनी मैंने अग्नि के समीप संगुष्ठन्ते गृभणामि सौभगत्वाय हस्तम शून्य इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूं। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूं। 14 प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योद्य न प्रति अभिषेकाय ही जनस्त्वरिष्यति मां ध्रुवम। 15 देवी रात बीत गई। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्रीराम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। 15 कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 16 से 30। नई नीति परीक्षा, परिवार का धर्म संकट, मित्र और राज्य चर्चा, प्रेरणा व त्याग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, धर्म, नीति, परिवार, संस्कृति और प्रेरक संदेश सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।